नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के हम 47वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और 47वें दिन में आज हम जो पठन करने वाले हैं दो श्लोक, वो दूसरे अध्याय के 40 और 41वां नंबर श्लोक है, यानी 40 एंड 41st श्लोक ऑफ चैप्टर 2 भगवत गीता। स्वर क्या है? नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखानन्ताश्च बुद्धयो व्ययसायिनाम्। अर्थात कल के श्लोक में हमने देखा कि ज्ञान योग के विषय में तो बातें कही, अब कर्म योग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को भली भांति नष्ट करेगा। आज के दो श्लोक उसी कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए हैं। कृष्ण कहते हैं, और इस कर्म योग में आरंभ किए हुए कर्म का नाश नहीं है और प्रत्यवाय अर्थात कर्म न करने से होने वाले विपरीत फल रूप दोष भी नहीं है। इस कर्म योग अर्थात धर्म का थोड़ा भी आचरण जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा करता है। हे कुरुनंदन अर्थात अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अनिश्चयी सकाम मनुष्यों की बुद्धियां अनेक भेदों वाली और अनंत होती हैं। आप सोचते होंगे मैं कर्म योग की जगह कर्म युग बोल रहा हूं। मात्र इतना ही है कि वर्तमान का जो युग है वो कर्म युग है। कर्म किए बिना आप कुछ नहीं पा सकते हो। कैसे? जो श्वास भी लेते हैं तो ये कर्म कर रहे हो। कर्म किए बिना इस पूरे पृथ्वी पर जीव कोई भी रह नहीं सकता। प्रत्येक जीव को कर्म करना होता है, लेकिन वो कर्म सकाम है कि निष्काम है, वो बंधन वाले हैं कि मुक्ति वाले हैं, वो हमारे हाथ में है। परंतु कर्म किए बिना आप रह नहीं सकते हो। यहां तक कि एक शिशु जो अभी नवजात पैदा हुआ है, छोटा सा, उसको भी रोने का कर्म करने के बाद ही मां अपना स्तन से दूध पिलाती है। तो कर्म तो करना पड़ा, किसी भी स्वरूप में कर्म करना पड़ता है। जो लोग मुझे लिखते हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, कहीं कर्म करने में आप चूक रहे हो। और कर्म का किसी भी डिग्री या कर्म का किसी भी कमिटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर भगवान ने आपको मुख दिया है तो साथ साथ में रोटी देने की भी उसने व्यवस्था ये रखी है कि तुम थोड़ा बहुत तो कर्म करोगे। अब कर्म में ये नहीं है कि मैं ऑफिस की कुर्सी पे बैठकर एसी वाले चैम्बर में ही बैठूंगा तो मेरा कर्म माना जाएगा क्योंकि मुझे पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है। नहीं, तुम देख रहे हो आईआईटी आईआईएम से निकले हुए लोग कॉफी बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। बिहार में किसी ने प्याज और आलू के भी रेकड़ी लगा रखी है, बहुत बड़ा उसका मार्केटिंग भी हुआ। तो जहां चाह है वहां राह है। नया कुछ कर सकते हो जीवन में। जो चैलेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने डिग्री अगर उसकी ली है तो उसी विषय में मुझे काम मिले। नहीं, काम तो कोई भी काम ही होता है, वो तो राम का ही काम है। तो इस कर्म योग में आरंभ किए हुए कर्म का नाश नहीं है और प्रत्यवाय अर्थात कर्म न करने से होने वाला विपरीत फल रूप दोष भी नहीं है। इस कर्मयुग धर्म का थोड़ा भी आचरण मरण रूप महान भय से रक्षा करता है। और कुरुनंदन, इस कर्मयुग में निश्चयात्मक बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चयात्मक बुद्धि कैसे करोगे, कैसे समझोगे? बुद्धि तो बुद्धि होती है, अब निश्चयात्मक बुद्धि कैसे समझोगे? निश्चयात्मक बुद्धि ऐसी है कि मानो दूर में चार ऐसे खंभों जैसा एक प्राणी कूद रहा है दूर में। कौन सा प्राणी है अभी निश्चय नहीं हुआ, लेकिन एक उसमें से अपने को इंडिकेशन मिली कि वो सफेद रंग है। तो थोड़ा निश्चयात्मक बुद्धि का एक कंपोनेंट तैयार हो गया कि सफेद रंग का कोई प्राणी तो है। कौन सा प्राणी अभी पता नहीं पड़ा। वो जब नजदीक आता जाता है तो जैसे मैंने कहा, चार टांगे, पहले दो दिख रही थी, अब चार दिखने लगी, तो वो चार टांगों का प्राणी है, सफेद रंग है। और आगे आता गया, फिर देखा अरे ये तो घोड़ा है। तो अब निश्चय हो गया घोड़ा है। अब ऐसा नहीं होगा कि घोड़ा आपके और 2 फीट नजदीक आ जाएगा तो आप बोलोगे नहीं ये तो गाय है। नहीं, निश्चयात्मक हो गया है, घोड़ा है। किस आधार पर निश्चयात्मक बुद्धि हुई? कि प्रारब्ध में आपने घोड़ा देखा हुआ है, प्रारब्ध में आपने गाय भी देखी हुई है।
मैं आपको कहूं कि नहीं ये घोड़ा नहीं ये गाय है, तो आप मुझे कहोगे कि पागल इंसान हो, ये घोड़ा है। मैं आपको अगर तर्क के आधार पर कुतर्क करूं कि साबित करो ये घोड़ा नहीं गाय है, तो कैसे करोगे? कि आप बोलते हो कि ये घोड़ा है, ठीक है, मैं बोलता हूं गाय है, साबित करो ये घोड़ा है, तो साबित कैसे करोगे? किसी तीसरे को उठाना पड़ेगा, तो फिर उसका हेल्प बहुत झंझट बढ़ जाएगी। कई चीजों के अंदर हम ऐसे ही कह देते हैं कि क्या मूर्खता है, ये है तो है, ये घोड़ा ही है। ये निश्चयात्मक बुद्धि है, इसमें करेक्शन नहीं हो सकता। कोई कहे ये मेरी माँ है, मैं कहूँ नहीं नहीं ये तो आपकी माँ आंटी है पड़ोस की। आप बोलोगे भाई माँ मेरी है कि तुम्हारी? निश्चयात्मक बुद्धि है, ये मेरी है। भगवान कृष्ण यहां पर यही बता रहे हैं कि हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु भगवत गीता के अंदर ये जो किंतु, परंतु, कॉमा, फुल स्टॉप और ये शब्द का विराम, अल्प विराम आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गीता को आप सरल जितना समझते हो उतना सरल है नहीं, उसको पचाना पड़ता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं गीता डिफिकल्ट है, बट गीता को पचाना पड़ता है थोड़ा रुक कर। गाय जैसे जुगाली करती है ना, पहले खा लिया, फिर बैठे, फिर चबाया, फिर खाया, फिर पचाया। गीता ऐसा ही है। तो यहां ये कह रहे हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु किंतु के बाद कह रहे हैं अनिश्चयी सकाम मनुष्यों की बुद्धियां अनेक भेदों वाली और अनंत होती हैं। दो शब्द इसमें दिए, एक अनिश्चयी और दूसरा सकाम। मैंने कहा कि कर्म निष्काम होता है और सकाम होता है। निष्काम कर्म तो सवाल ही नहीं, निष्काम कर्म जो कर लिया वो तो राम के नाम पे आपने रसीद फाड़ दी। सकाम का मतलब ही है सकाम, मेरा इसमें कोई ना कोई कामना है। निष्काम में मेरी कामना यही है कि मैं राम की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूं। सकाम में यह है कि मेरी इसमें कोई ना कोई स्वार्थ है, तभी तो सकाम है। और दूसरा अनिश्चयी। अनिश्चयी मतलब समझते हो कि कोई गणपति उत्सव है पड़ोस में, तो वो आकर कहते हैं कि गणपति उत्सव है, हम सबसे 500 रुपया ले रहे हैं, तो आप 500 रुपये की रसीद कटवा दें, और अगर ज़्यादा देंगे तो भी आपका भला हो, तो जैसे फिर आपकी इच्छा। अब वो कहता है कि रुको, मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि उस पंडाल में मेरे मरे हुए माता पिता की भी तस्वीर लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि उनके शांति के हेतु मैं ये 1000 रुपये दे रहा हूँ। ये निष्काम सेवा नहीं है, ये सकाम है। माता पिता के लिए आदर है, वो ठीक बात है, लेकिन गणपति जी के पंडाल में 500 रुपया एक्स्ट्रा देने का काम जो है सकाम, कि मेरे माता पिता की तस्वीर उसमें लगाई जाएगी। अगर वो मान लेते हैं तो तस्वीर लग जाएगी, पैसे 500 रुपये ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है, गणपति उत्सव में आ जाए, लेकिन वो निष्काम सेवा नहीं है। तो निष्काम सेवा कैसे होगी? निष्काम सेवा ऐसे होगी कि आपके पास एक फ़ोन आ गया, आपका ब्लड ग्रुप ओ है, और किसी ने कहा कि वो जो सरकारी सेंट्रल अस्पताल है उसमें एक बहुत गरीब महिला को ब्लड की आवश्यकता है, ब्लड बैंक में ओ ग्रुप का खून है नहीं, लेकिन हमारे डेटा में आपका नाम आया है और हमें पता है कि आपके पास ओ ग्रुप का है, तो अगर आप ये दान कर सकते हो तो सामने उसका जीवन बच सकता है। आपने कह दिया कि देखो ऐसा है, आज मेरे बच्चे की शादी का दिन है और मैं बिल्कुल पंडाल के पूजा में उसमें बैठा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल पूजा छोड़ करके नहीं आ सकता हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता। ये हुआ सकाम, बेटे की सकाम में आ गए। लेकिन आपका विवेक जागृत हो गया, चित्त शुद्धि है, आप कहोगे शादी तो 2-5 मिनट इधर उधर भी हो सकती है, एक जीवन का नाम, एक जीवन का पूरा देह लगा हुआ है। आप कहोगे ठीक है मैं पहुंचता हूँ, 10 मिनट का समय देना। यहाँ पुजारी को कहते हो कि पुजारी जी बस 10 मिनट, मैं आया। हो सकता है 10 मिनट की जगह 40 मिनट भी लग जाए, लेकिन जीवन बच जाता है। मुझे किसी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, आपको फोन का जवाब नहीं दे पाया, मेरे पास समय नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले वो बस समय मिलता ही नहीं, मैं 2 मिनट भी मुझे नहीं मिलते। मैंने कहा अगर तुम्हें डायरिया हो जाए तो तुम टॉयलेट में 1 घंटा बैठना पसंद करोगे, लेकिन मेरे फोन का 2 मिनट में जवाब देना पसंद नहीं करोगे। ये हमारी प्रायोरिटीज होती है कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। कई लोग होते हैं ना, हम जिनको थोड़ा सम्मान देकर फोन करते हैं वो फोन नहीं उठाते हैं, तो बहानेबाजी भी करते हैं। तो मैं उनको पूछ लेता हूं, अगर प्रधानमंत्री का फोन आ जाए तो नहीं उठाओगे? तो तुम मुझे प्रधानमंत्री से मतलब, मैं जिनके साथ तुम्हारा परिचय नहीं है उनको महत्व दे रहे हो, जिनको परिचय है उसको महत्व नहीं है तुम्हारा। ये सकाम और निष्काम, वहां सकाम क्या जुड़ गया कि प्रधानमंत्री के ने फोन आ गया भाई। और मजेदार बात देखना, अभी तो खैर वो वोटिंग और कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया है। मेरे कई मित्र और परिचित हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी घूमते रहते हैं,
और कई लोग उनसे सेल्फी निकलवाते हैं। मेरे अनेक मित्रों ने अपने डीपी पर उनकी वो सेल्फियां लगा रखी है। प्रधानमंत्री जी सकाम है, वो बताना चाहते हैं कि देखो इतने बड़े आदमी के साथ हमारा परिचय, तुम डरो। डीपी पे प्रधानमंत्री के साथ फोटो रखने का मतलब ही क्या हो गया? उसके अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स तो कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि उसके बाद जीवन में ना तो कोई भगवान है, ना तो कोई गुरु है, ना तो कोई वाणी है, ना तो कोई श्लोक है। प्रधानमंत्री के फोटो के साथ दिखाना ही वो ये चाहता है कि इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का वो शिकार है, मुझे तुम बड़ा आदमी समझो। कहाँ बड़े हो तुम? सबसे छोटे इंसान हो, क्योंकि तुमने एक पॉलिटिकल पर्सन का फोटो लगा करके अपना व्यक्तित्व को बड़ा किया है। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री महान है, तुम उतने महान नहीं हो। तो ये सकाम और निष्काम की भाषा समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। बाकी डीपी बदलना मत, जो डीपी है उसी पे लगा रहना, अच्छे से पढ़ते रहना, गीता के अध्ययन में समझाने के लिए कभी कभी थोड़ा सा चोट करना पड़ता है। वो सोते हैं तो उनको जगाना पड़ता है। बाकी मेरा हेतु ये नहीं, आप जिस डीपी को चलाते हो चलाते रहना। मेरी डीपी बरसों से एक ही है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, और एक ही वॉल है। तुम जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, मुझे स्वीकार्य हो, इसमें मेरा आनंद है। तो हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अनिश्चयी सकाम मनुष्यों की बुद्धियां अनेक भेदों वाली और अनंत होती हैं। इसके आगे के जो परिणाम होंगे वो भी हम जानेंगे आने वाले श्लोकों में कल, लेकिन सस्वरा इसको हम विराम देंगे। आइए स्वर से पाठ करें। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्ययसायिनाम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।